Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take the numericals or the word problem relating to the decimal of addition, subtraction, multiplication, division. Okay, in this particular video I am going to take the numerical or word problem relating to the decimal. Okay, so first I am going to take the example, then if there will be any top question exercise, then I will also take that question. First of all exercise, then after the question of first of example, then the question of exercise. Okay, question given. I am not going to write down whole question, but I am going to just give an idea what is question saying. Okay, and solve it. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, कुछ उसका जो मेन पार्ट दिया वही लिखूंगा, because if I start to write the whole question then take a lot of time. Example 19. A tailor needs 3.5 meter of cloth to stitch one trouser for a fat man. एक मोटे आदमी के लिए एक ट्राउजर मतलब एक पैजामा या कुछ भी ऐसा को जो पहनने वाला पैंट की तरह सिलने के लिए 3.5 मीटर क्लॉथ रखते हैं. ठीक है, तो क्लॉथ नीडेड फॉर स्टेप बाय स्टेप, तो क्लॉथ नीडेड फॉर वन ट्राउजर कितना है 3.5 मीटर. हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 32 ट्राउजर फॉर फैट मैन. अगर वैसे 32 ट्राउजर चाहिए, तो बताओ कितने मीटर क्लॉथ लगेंगे. सो हो जाएगा यहाँ पे क्लॉथ नीडेड फॉर 32 ट्राउजर हमको निकालना है. हमें दिया गया क्लॉथ नीडेड फॉर वन ट्राउजर 3.5 मीटर. एक ट्राउजर के लिए उतना कपड़े चाहिए 3.5 और क्लॉथ नीडेड फॉर 32 ट्राउजर. ओके, हमें निकालना है. और सॉल्यूशन की बात करें तो रूल यह कहता है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का या एक सबस्टेंस का, एक मटेरियल, एक थिंग्स का, ठीक है, अगर हमें प्राइस दिया हो या उसकी वैल्यू दिया हो और ज्यादा का पूछता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्लॉथ फॉर 32 ट्राउजर जो होगा वो हो जाएगा 3.50 इंटू 30. क्लियर, 3.50 इंटू 32. 3.50 में 32 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक का वैल्यू दिया है, ज्यादा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अब कर दो मल्टीप्लाई किधर साइड में 3.5 इंटू 32. ठीक है, हायर लेवल पे रहते तो कोई और तरीका होता है, उसको दोनों बता दूंगा. अब इसे देखो 2 5 जा 10. ओके, 1 के 3 2 जा 6 1 7 5 3 जा 15. ठीक है, लास्ट में 0 था, 0 रिमूव कर सकते हैं. 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 3 जा 9 1 10. ऐड करो 1 प्लेट डेसिमल लग जाएगा. मींस वैल्यू कितनी आ जाएगी 112. ये इतना हो जाएगा 112. अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लगभग कितना है 3.5 रुपया या 3.5 है ना, 3.5 है 3.5. अगर इसको थोड़ा सा देखो, अगर एग्जाम वगैरह करते तो कैसे करोगे, इसको चाहो दो पार्ट में कर सकते हो. ठीक है, 3.50 मतलब 3.5 मतलब 3.5. इसका 2 में मल्टीप्लाई कर तो कितना जाएगा 7. 3.5 का दुगना 7 होता है. 3.5 का 2 डबल क्या होता है 7 होता है. इंटू क्या रहेगा 16. 16 7 जा 112. 67 जा 112. आंसर विल बी 112. क्लियर. अगर आपको कभी क्वेश्चन करना तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर आता है जल्दी करना, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, इसको 32 को दो पार्ट कर दो. 16 2 जा 32, या 2 का मल्टीप्लाई कर दो 7. 16 7 जा 112. ओके, ये हमारा आंसर कितना होगा 112 रुपीज होगा. अच्छा रुपये नहीं भाई, सॉरी मीटर है, क्लॉथ की बात है.
ओके, क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट यहाँ पे से Mr. Gupta bought 6.5 liter refined oil for 572.875. Find the cost per liter. क्वेश्चन दे रखा है कास्ट ऑफ 6.5 लीटर ऑफ ऑयल इक्वल टू 472.875. कह रहा है कि 6.5 लीटर ऑयल का जो प्राइस है वो इतना है. क्लियर? नाउ हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल. 1 लीटर ऑयल का प्राइस बताओ कितना होगा. ठीक है, सॉल्यूशन. अब मैं सॉल्यूशन करूं. एग्जांपल 20 है. कह रहा है कि 6.5 लीटर ऑफ ऑयल की जो प्राइस है वो है 472.875 and it is asking for the price of 1 liter of oil. तो rule state that if there are given the price of something or value of some substance and asking for value of particularly one substance, in that particular condition we go for the division. अगर हमें ज्यादा का वैल्यू देकर कुछ अमाउंट कुछ सबस्टेंस की वैल्यू दिया हो और एक का पूछता हो तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. वी ऑलवेज गो फॉर द डिवीजन. ओके, सो हम क्या करते हैं, डिवाइड. अगर मान लो कि हम निकालते हैं कास्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल, ये हो जाएगा हमारा कितना 472.875.6. तो पहले तो क्या है कि मैं डिवाइड करना. देख सकते हैं इसमें डेसिमल लगा है, फिर डेसिमल रिमूव करोगे. मैंने कहा था अगर एक प्लेस डेसिमल इधर इसका शिफ्ट होगा, एक प्लेस इसका भी शिफ्ट होगा. ये क्या जाएगा 472.875. अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 65 से इसको डिवाइड किया जाए तो थोड़ा टफ होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं. देखेंगे तो लास्ट में यहाँ 5 है और यहाँ भी लास्ट में क्या है 5 है. इसका मतलब किसी डिवाइड हो चाहे ना 5 से तो हो सकता है. ठीक है, ये सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड होगा 13 और 5 से, क्योंकि 65 35 जाता है, 13 से होगा तो 5 से होगा. ठीक है, तो 5 से कर लेते हैं. 5 करो कितने टाइम 30. 65 से भी करो तो भी डिवाइड होगा बट वो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं. तो 5 से 13 टाइम. 5 से कैंसिल करो एक तरह से ध्यान से. 5 से पहले एक 9 टाइम. 5 टाइम या 45. 2 कैरी 22. 4 21 है, 22 था 4 टाइम 20. 2 कैरी फिर 28 5 टाइम. क्लियर? जैसे 5 टाइम डिवाइड हो 25 होगा, 3 बचेगा. अब 7 को लाने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा 37 7 टाइम. ठीक है, यानी अब हमारा जो होगा वो जो है 9 4 5 7 5 होगा. अब डिवाइड करना आसान हो, 13 टेबल आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है, फिर से बात देखो मैं क्या बोला. मैंने कहा कि पहले तो डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके में जो डिवाइड होता है उसके साथ डेसिमल कोई दिक्कत नहीं, बट जिससे डिवाइड करते हैं उसके साथ डेसिमल नहीं होना चाहिए. अगर डेसिमल तो उसको रिमूव करोगे. ठीक है, यहाँ 6.5 है डेसिमल है, इसको मैंने रिमूव किया तो ये एक प्लेस ये भी गया और एक प्लेस ये भी यहाँ चला है. डेसिमल कोई मतलब नहीं. देखा तो 65 एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर इससे डिवाइड करते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो रूल कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, भले किसी से डिवाइड हो चाहे ना. तो 5 से इसको डिवाइड करो 30 टाइम और 5 से इसको पहले 2 एक साथ लोगे 4 और 7 47. 5 से डिवाइड तो 9 टाइम 2 रिमेंबर होगा, 2 यहाँ पे 2 22 हो जाएगा. अब फिर कितने टाइम 4 टाइम, फिर 2 बचेगा, फिर 28, फिर 5 टाइम 25 3. फिर जैसे 37 करना चाहोगे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट हटा लोगे यहाँ पे लाकर, फिर क्या हो जाएगा 37 7 टाइम कितना बचेगा 2, फिर 25 5 टाइम. अब ये होगा. अब इसको चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो. तो 945.75 डिवाइड किससे करना है 13 से. 37 का 91 35 2 टाइम 26 कितना चला 9 ना.
5 4 पर सेकंड। अब पॉइंट लगा दूँ 7, फिर 7 टाइम 91 6 5 कितना 5 टाइम कितना आंसर आएगा रुपीज 72.75 will be the answer. 72.75 will be the answer. Clear? अब क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, कास्ट ऑफ 6.5 मीटर ऑफ आर इज इक्वल टू रुपीज 472.875। 6.5 मीटर आर की जो प्राइस है वो कितना है 472.875 है, और हमसे कह रहा है कास्ट ऑफ 1 लीटर, बताओ कितना होगा। कास्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ आर वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम जानते हैं कि जब ज्यादा का वैल्यू देकर अगर एक का वैल्यू पूछता है तो डिवाइड करते हैं, तो कास्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ आर क्या होगा 472.875.6.5। इसके साथ डेसिमल होगा तो डेसिमल रिमूव करने के 10 का नीचे और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, या एक प्लेस इसका डेसिमल शिफ्ट कर दो, एक प्लेस उसका कर दो। ये चला गया एक प्लेस यहाँ पे 8 पे और ये बाहर चला। ये नंबर बड़ा था इसलिए 5 हमने कैंसिल करके रिड्यूस कर लिया। ये हो गया इतना। अब डिवाइड कर देना इधर लाकर के इधर भी साइड में, फिर ऐसा लाकर रख देना। ये उसका क्या देगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट ऑफ 1 पहले मिटा लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन 21 का है कास्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 165.85। व्हाट विल द कास्ट ऑफ 8.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ओके, हमसे कर रहा है क्वेश्चन कि कास्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू रुपीज 165.85। ओके, और हमसे पूछ रहा है कास्ट ऑफ 8.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। हमको ये बताना है कितना होगा। अगर सॉल्यूशन देखूं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ 8.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1 मीटर का हमें वैल्यू दे रखा है उतना, और इतने का पूछ रहा है तो ज्यादा वैल्यू आएगी ना, तो हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई। इट विल बिकम 165.85 into 8.5। ओके, अब क्या करोगे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे लास्ट में इधर 2 नहीं है इसलिए क्या करूँ डबल नहीं कर रहा हूँ मैं। इधर कहीं 2 रहता तो हम डबल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 8 जा 42 42 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32 3 कैरी, 5 1 जा 5 1 5 3 8 8 5 जा 40। ओके, 4 कैरी, 8 8 जा 64 और 4 68 6 कैरी, 8 रह गए 6 कैरी, 8 5 जा 40 और 6 46 4 कैरी, 8 6 जा 42 और 4 52 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 30। ऐड कर दूं
5 2 तो आंसर कितना है 1409.7। ये इसका आंसर है। तो जब ज्यादा की वैल्यू देकर कम की वैल्यू पूछता है तो हम क्या करते हैं वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब सॉरी एक की वैल्यू देकर ज्यादा की वैल्यू पूछता है तो मल्टीप्लाई, ज्यादा देकर की पूछता है तो डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 41.25 इफ वन ऑफ देम इज 2.75 फाइंड द अदर। कह रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कब होता है जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट कब आता है जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट दिए रखा है, उसमें से एक डेसिमल नंबर भी दिया है, दूसरा पूछता है। क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 41.25। दो डेसिमल का प्रोडक्ट कितना 41.2। वन ऑफ देम दिया है हमें 2.75। ओके, हमसे कह रहा है फाइंड द अदर। दूसरा बताओ क्या। तो सॉल्यूशन करते हैं तो मान लेते हैं लेट अदर डेसिमल x, मान लो दूसरा क्या x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 2.75 एक डेसिमल में जब दूसरा x का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 41.2। तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। या ध्यान रखो यहाँ दो प्लेस पे डेसिमल लगा है तो दो प्लेस इसका डेसिमल शिफ्ट कर दो इधर, दो प्लेस इसका भी। जब 4125 मान 275 ये नंबर बड़े हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने में टफ होगा तो थोड़ा सा देखते हैं रिड्यूस हो जाता है क्या। 5 से 5 टाइम, 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 25 मान, फिर 5 से 5 टाइम। पहले 5 से 8 टाइम, 1 करी और 2 12, फिर 5 से 2 टाइम 12 था ना 2 10, 2 बचा 25। फिर चाहो तो 5 हो सकता है, 5 कितना 11 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, फिर 32 6 टाइम 25, फिर 5। फिर अब आ गया 165 का 11 कितना आ गया 165 का 11 डिवाइड कर दो। चाहो तो वहाँ भी कर सकते थे, पहले 1 टाइम 11 5 5, 5 टाइम कितना आंसर आएगा 50। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15। वो नंबर क्या होगा 15। क्लियर। तो जब भी आप आपको बड़े नंबर से डिवाइड करना तो पहले आप कोशिश करोगे उसको हम डिवाइड करके छोटा कर सकें। क्या कर सकें छोटा कर सकें, क्योंकि आप बहुत बड़े नंबर को सॉल्व करते हो डिवाइड करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर तो रहेगा कि आप क्या करो उसको छोटा करो।
चाहते तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। डिवाइड शॉर्ट कर लो तो ऐसे ही रहेगा, इतना बड़ा डिवाइड कर तो दिक्कत होगा। लास्ट एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर राय डिस्ट्रीब्यूटेड ₹2596.10 इक्वली अमंग द एनसीसी कैडेट फॉर द रिफ्रेशमेंट। कह रहा है कि एक आदमी मिस्टर राय करके वो जो 2596.10 रुपये एनसीसी के लड़कों में बांट देते हैं। एनसीसी क्या थे, नेशनल कैडेट कोर होता है, जैसे कि मतलब आर्मी, मिलिट्री, नेवी जो होते हैं, ठीक है। एक तरह से लड़के को मतलब तैयार करके रखा जाता है। जैसे गांव के लड़के होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्पेशली डिग्री कॉलेजों में बीए बीएससी करते हैं, तो उनके लिए मतलब एक अवसर होता है, एक मौका होता है कि आप जाके एक कोर्स कर सकते हैं एनसीसी का, ठीक है। 2 साल कितने का होता है मुझे ज़्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ उसमें यह होता है फायदा कि नॉर्मली आपको जब आर्मी की भर्ती या किसी भी चीज़ में जाते हैं भर्ती होने डिफेंस में, तो आपको छूट मिलती है। एक पॉइंट वो होता है। दूसरी पॉइंट होता है कि उसमें फायदा कि गवर्नमेंट को भी होता है कि सपोज दैट कि कहीं बाढ़ आ गई है, ठीक है, और इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कि वहाँ पुलिस या कोई फोर्स नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस एरिया में अगर एनसीसी कैडेट है, एनसीसी जो तैयारी किए हुए हैं लड़के वो वहाँ पे लगाए जा सकते हैं सहायता के लिए, क्योंकि उनको उसकी ट्रेनिंग दी गई रहती है कि बाढ़ में आदमी फंसे हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। नाव कैसे बनाया जाता है, नाव मतलब जो बोट होता है ना उसको फिर या लकड़ी कैसे बांध कर फिर टेंट वगैरह लगाना होता है कैसे लगाते हैं, लोगों को मेडिकल की हेल्प कैसे देते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी मतलब कोई भी चीज़, कुछ भी मान लो कहीं पे कुछ भी हो जाता है जहाँ पे आम जनता नहीं काम कर पाएगी सही से, ठीक है, जहाँ पे आदमी को बुलाना पड़ेगा या फिर बड़े काम एनडीआरएफ को जो मतलब ऐसे ही काम के लिए बनी हुई टीमें होती हैं, तो वहाँ पे एनसीसी को अलाउ रहती है, ठीक है। एनसीसी मतलब एक कहा जाता है कि बैठे हुए मतलब एक सीटिंग बेंच होता है, मतलब कि वह लोग जो तैयार होते हैं उस काम के लिए, ठीक है। हाँ ये बात है कि आर्मी को अलाउ रहता है ऐसे काम करने के लिए, मिलिट्री वालों को, लेकिन फिर भी एनसीसी वालों को भी एक रहता है मौका कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत से लड़के एनसीसी करते हैं, पहले तो एनसीसी ऐसी हो जाती थी, अब थोड़ा सा बहुत टफ हो गया है, हर चीज़ की दौड़ वगैरह बहुत ज़्यादा निकालनी पड़ती है। पहले वैसे क्या था, स्कूल में ऐसे ही लोग जाके ज़बरदस्ती नाम लिखवा देते थे कि अभी करेगा इसका देख लीजिए। अब तो मान लीजिए सोर्स लगाना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है लोगों से, और बहुत ज़्यादा मेडिकल वगैरह फिट रखने पड़ते हैं, नहीं तो नहीं होता उसमें। लेकिन उससे फायदा आता है कि इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़ जाए एनसीसी वालों को वहाँ पर बुला लिया जाता है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। आप लोग देखो कभी कभी कैंप लगते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, जैसे स्काउट गार्ड वाले होते हैं ना, वैसे एनसीसी वाले होते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं। तो मिस्टर राय जो है 2596.10 रुपीज क्या करते हैं, बांट देते हैं, किसमें, एनसीसी के बच्चों में। कितने हुए नहीं पता। इफ ईच कैडेट रिसीव 99.85, अगर एक कैडेट को यानी एक लड़के को, कैडेट मतलब एक जो लड़का इंसान है जो उसमें है, ठीक है, उसको अगर 99.85 रुपीज मिलती है, हाउ मेनी कैडेट वेयर देयर, तो बताओ कितने कैडेट थे। तो क्या अगर टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होता है, 2596.10 मनी obtained by one कैडेट। एक कैडेट कितना पता है, 99.85। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ कैडेट, बताओ क्या होगा। सो नंबर ऑफ कैडेट जो होंगे, सॉल्यूशन देखा जाए तो नंबर ऑफ कैडेट के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे क्या है, 100 रुपया है, अगर मान लो किसी पास 100 रुपीज है, उसको एक स्टूडेंट को मान लो एक स्टूडेंट को 20 रुपीज दिया जाता है। 100 रुपीज है, एक स्टूडेंट को 20 रुपीज दिया जाता है, तो बताओ कितने स्टूडेंट पाएंगे, कितने स्टूडेंट पाएंगे, 5। अगर एक को 20, फिर अगला भी 20, फिर अगला, फिर कितना 5 टाइम 5 रुपये देने पर 100 हो जाएगा। तो 100 को जब हम 20 से डिवाइड किए 5 आ गया। वैसे ही नंबर ऑफ कैडेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2596.10 को 99.85 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और डेसिमल रिमूव कर लो, 2596.10
9610 अपॉन 9985। चार्ज इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हो। ठीक है, 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम 46, 9 टाइम 1 11, 2 टाइम, फिर 5 टाइम, शायद 2 टाइम। इसका आप जब करोगे पहले 1 टाइम, फिर 49, 9 टाइम, फिर 48, 9 टाइम और 7। देखते हैं किससे डिवाइड हो सकते हैं। 3 से होता है क्या? नहीं। अब डिवाइड इस तरह कर दो, आई होप कि डिवाइड हो जाना चाहिए। 51922 को डिवाइड कर देते हैं हम किससे? 1997 से। देखो पहले 2 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम इसको छोड़ देते हैं 2 प्लेसेस का, 2 प्लेसेस का, यह जो है इससे छोटा डिवाइड करेगा, इसको छोड़ते हैं तो 19 2 जा 38 होता है और 93 जा 57 होता है। तो हम देख रहे हैं 51 जो है 38 और 57 के बीच में है, इसका मतलब कितने टाइम? 2 टाइम बस करेंगे। तो 2 टाइम करो तो 9 2 7 जा 14, 9 2 जा 18 1 19, 9 2 18 1 19 और कितना देगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 12 में 4 गया 8, फिर 8 में 18 माइनस 9 9, इसको कैरी दिया था 10, वो मैं चेक करता हूँ। ट्वेल्व माइनस 4 8 8 था, ये से कह दिया। अब कितनी बार? 6 टाइम, क्योंकि लास्ट में 2 है 7 है, तो 7 6 या 42, यानी 6 टाइम पढ़ने का 2 रहेगा। कर दो 7 6 या 42, 4 कैरी 6 9 या 54 और 4 58, 5 6 9 या 54 और 5 59, 6 इसका आंसर कितना रहेगा? 26। यानी 26 कैरेट लगे होंगे उसके लिए, उतने पैसे कितने कैरेट के बीच में बटेगा? 26 के। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन था। आप करना है जो भी प्रॉब्लम का मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल।